अशोक गहलोत जी ने भैया जी क्या नहीं किया स्टेज के लिए। भजन लाल क्या कर दिया? अशोक गहलोत जो भी करे थोड़े बहुत मतलब काम किए, बढ़िया अच्छा किया, लेकिन भजन लाल तो क्या किया। अपने जो नेता लोग हैं उनको अपनी जबान पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। कि मुख्यमंत्री और राजस्थान के मंत्रियों को मूर्खादि राज कह दे रहे हैं, तो आप उसको लेकर क्या सोचते हैं? मुझे नहीं लगता कि एज अ नॉर्मल पर्सन भी आपको किसी को गलत बोलना चाहिए। लेकिन इस बार कुछ बहुत ढीला चल रहा है सरकार में। देखो वैसा जो हनुमान बेनीवाल ने किया वो तो अच्छा किया, बट हनुमान बेनीवाल ने जो मुख्यमंत्री कहा वो भी गलत है। के दुख इस बात का नहीं कि पैर में छाला तो नहीं कोई। के दुख इस बात का नहीं कि पैर में छाला तो नहीं कोई। के दुख इस बात का नहीं कि पैर में छाला तो नहीं कोई। के दुख इस बात का है कि यहाँ देखने वाला नहीं कोई। अगर था ना कोई तो वो था अशोक गहलोत जी सीएम साहब। सिविक सेंस की अगर अपन बात करें तो उसमें राजस्थान और जयपुर की नहीं, स्थिति तो मतलब कमजोर है। वो ऑडियो एक गलत भी है एक तरीके से, कि ऐसी भाषा तो नहीं बोलनी चाहिए। राजस्थान में इन दिनों मुद्दों से ज्यादा भाषा पर चर्चा हो रही है। कहीं मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को जो है मूर्खाधिराज कह दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मंत्रियों के ऑडियो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसके अंदर वो ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि मानो आम आदमी के तो कान से खून निकल जाए, जिसके अंदर जो आम जनता से जुड़े हुए जनहित के मुद्दे हैं वो शायद राजस्थान से अब गायब हो रहे हैं। कई विधायक हैं वो गलियों में निकल रहे हैं और भ्रमण कर रहे हैं और साथ में ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं मानो कि वो सभ्यता भूल गए हों। आज इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए अपडेट इंडिया टीम है वो ग्राउंड जीरो पर आ गई है और जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि उनकी राय क्या है कि जनता के मुद्दों से हटकर राजनेता कौन सी राजनीति करने लग गए। तो चलते हैं और बातचीत करेंगे लोगों से और जानेंगे कि आखिरकार जो मुद्दे थे, यानी कि पेपर लीक का मुद्दा हो गया या फिर बिजली का मुद्दा हो गया, जो लोगों को तमाम वो चीजें नहीं मिल पा रही है जिसके लिए वो उम्मीद कर रही है, लेकिन इसके अलावा राजस्थान में बाकी सब विषयों पर बातचीत हो रही है। तो भाई लोगों से बातचीत करेंगे कि भाई वो क्या कहते हैं इन तमाम विषयों के ऊपर, कि भाई क्या चल रहा है राजस्थान के अंदर। भाई साहब, इन दिनों सोशल मीडिया के ऊपर जो वायरल हो रहा है, हनुमान बेनीवाल ने सीएम और उनकी टीम को मूर्खादि राज बता दिया है, वही मंत्रियों के ऑडियो वायरल हो रहे हैं जो माँ बहन की गालियां निकाल रहे हैं। क्या क्या लग रहा है कि क्या हो रहा है राजस्थान में? राजस्थान के बारे में क्या ही बताएं आपको। पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी की जो सरकार है, जो कि आप जानते ही हो, मैं कहना नहीं चाहूँगा कुछ, लेकिन इस बार कुछ बहुत ढीला चल रहा है सरकार में। और जो अपने जो नेता लोग हैं उनको अपनी जबान पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। कभी जैन जी इसको कॉकरोच बोल दिया, कभी किसी को कुछ बोलते हैं। तो एक नियम हो कि लोग अच्छे से सभी से बात करें, सबका आदर करें। मैं चाहूँगा कि हमारे राजस्थान के अंदर भी जितने भी नेता हैं बड़े बड़े, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी अपने देशवासियों का, अपने राजस्थानी लोगों का, सबका आदर करें। कल राजस्थान के अंदर एक ऑडियो वायरल होता है, राजस्थान के मंत्री हैं उनका एक ऑडियो वायरल होता है, वो गाली गलौज करते हुए बातचीत करते हैं एक पुलिस अधिकारी से। उसके बाद में उसे एक दिन पहले की घटना ये है कि राजस्थान के अंदर जो आरएलपी है, एक पार्टी है, उसके नेता है हनुमान बेनीवाल। आपने भी शायद हो सकता है सुना हो हनुमान बेनीवाल के बारे में। वो राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मंत्रियों को मूर्खादि राज कह दे रहे हैं, तो आप उसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, पॉलिटिक पार्टी आपस में एक दूसरे को क्या बोलती हैं, खुद को कौन अच्छा प्रूव करने के लिए कुछ भी बोल सकता है, बट मेरे हिसाब से किसी की भी इंसल्ट करना या किसी को कम बोलना एज अ नॉर्मल पर्सन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स बिकॉज आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व ऑन दिस थिंग, बट मुझे नहीं लगता कि एज अ नॉर्मल पर्सन भी आपको किसी को गलत बोलना चाहिए। दैट इज माई व्यू। आपका नाम क्या है? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा, आप बताओ आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? आपने राजस्थान में बदलाव के बारे में पूछा था, तो मैं उसके बारे में बोल सकती हूँ कि यहाँ पे क्लीनलीनेस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। थोड़ी साफ सफाई अगर होगी ना तो बाकी लोगों को इंटरेस्ट आएगा आने में। आपने ट्रैफिक रूल्स की बात की, सिविक सेंस की अगर अपन बात करें तो उसमें राजस्थान और जयपुर की क्या स्थिति है, बताओ। नहीं, स्थिति तो मतलब कमजोर है। क्योंकि तो मैं एक्चुअली हैदराबाद में रहती हूँ, तो अगर मैं हैदराबाद से भी कंपेयर करूँ तो आई थिंक वहाँ पे बेटर सिविक सेंस है लोगों को, बिकॉज आप तो इंदौर से, इंदौर का तो वाकई में मतलब इंटरेस्टिंग है। इंदौर तो बेस्ट है, नो डाउट। इंडिया क्लीनेस्ट सिटी, यू नो वेरी वेल ना, तो इंदौर तो मेरे लिए तो बेस्ट है। हाँ, कुछ चीज़ें ट्रैफिक रूल्स जहाँ प्रतिष्ठा ने बताया कि राजस्थान का भी इशू है, क्योंकि वहाँ पे भी है, कोई फॉलो नहीं करता है। अच्छा, आप जब यहाँ आती हैं तो आपको क्लीननेस के मामले में आपको लगता है कि यार यहाँ पर मतलब ठीक ठीक है, इतना कहीं गंदगी नहीं दिखी मुझे, क्लीन ही है, बट हाँ, पर फिर भी इंदौर
मैं इंदौर से बिलोंग करती हूँ तो मैं उसी को ज्यादा अप्रोच करूंगी। तो यहाँ पर आप वहाँ के हैं, अपन सब इंडिया से हैं। मेन मुद्दा वो है कि इंडिया से अपन, इंडिया के अंदर किसी भी राज्य की बात हो सकती है, तो उसके अंदर आप सजेशन राजस्थान को देती हैं या राजस्थान से सजेशन लेती हैं? मैं राजस्थान को भी सजेस्ट भी नहीं करूंगी ना सजेशन लूंगी, क्योंकि मोस्टली तो गंदा है हर जगह, बट ये है कि इतनी गंदगी नहीं है। राजस्थान के अंदर कल जो है हनुमान बेनीवाल का बयान आपने सुना होगा। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल ने जो है मुख्यमंत्री को और उनकी पूरी टीम को है मूर्खाधिराज कह दिया, वो सुन ही लिया होगा। कल एक मंत्री का भी ऑडियो वायरल हुआ था, गौतम दत्त जिनका नाम है, राजस्थान के मंत्री हैं, उनका किस तरह से देखते हैं इसको? देखो भाई साहब, जो हनुमान बेनीवाल ने किया वो तो अच्छा किया, बट हनुमान बेनीवाल ने जो मुख्यमंत्री का कहा वो भी गलत है। ऐसे अभद्र भाषा का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री है, कोई छोटे मोटे नेता भी नहीं है। तो मूर्खाधिराज कहना भी एक तरह से गलत है। उन्होंने जो किया संतों के लिए किया, या वहाँ की तपोवन बचा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा काम किया। तो इसलिए राजस्थान सरकार अभी कुछ काम नहीं करे धरातल पर, क्योंकि इनके सरकार अच्छी है, अधिकारी भ्रष्ट है। इनके जो अधिकारी है ना वो भ्रष्ट है। या तो बहुत से लोग बोलते हैं कि जो है यहाँ पर राजस्थान में क्या है कि जो प्रशासन है वो सरकार पे हावी हो रखा है। देखो भाई साहब, मैं बताऊं, ऐसा है, प्रशासन सरकार पे हावी, हकीकत है। मैं खुद एट दिस टाइम पे योग प्रशिक्षक ही हूँ। जो अपने मोदी जी बोलते हैं कि हम योग को बढ़ावा दे रहे हैं, पूरे देश में विदेश में सब जगह आयुर्वेद ला रहे हैं, योग को बढ़ावा दे रहे हैं, तो राजस्थान सरकार ने जो मोदी की रणनीति में योग लगाए तो उन योग प्रशिक्षकों को हटा दिया। और तो बोलो, राजस्थान सरकार के किसने हटाया? सरकार ने नहीं हटाया, नेता मंत्रियों ने। जी वाला ऑडियो सुना नहीं, हाँ है ना। कल वो ऑडियो एक गलत भी है एक तरीके से, कि ऐसी भाषा तो नहीं बोलनी चाहिए। अशोक गहलोत जी आने चाहिए भैया जी दोबारा। अशोक गहलोत जी ने, हमने जो सोचा नहीं ना वो काम भी किए थे अशोक गहलोत जी ने। अगर अशोक गहलोत जी का प्रचार हो ना तो मैं शायद 1-2 दिन चाय नींबू पानी नहीं बेचूं। हकीकत, रियल। आप चाय नींबू पानी बेचते हैं? हाँ, 1-2 दिन में चाय नींबू पानी नहीं बेचूं। तो फिर क्या करो आप? मैं प्रचार में लगूं भैया। अशोक गहलोत? हाँ, अशोक गहलोत जी ने भैया जी क्या नहीं किया स्टेज के लिए? सारा काम किया है अशोक गहलोत। चिरंजी की ये तो अभी भी ये योजना है, 8 रुपए में वो खाना अभी भी है। हाँ है अभी भी। शुरू तो अशोक गहलोत जी ने बूढ़े बुजुर्गों के लिए पेंशन, जिनका सहारा नहीं था आज कोई, अशोक गहलोत जी ने तो चालू की थी वो। अशोक गहलोत जी के राज में हम कभी दुखी नहीं रहे भैया। महंगाई भैया इतनी, भैया जी आदमी सब चीज से लड़ सकता है लेकिन महंगाई से नहीं लड़ सकता। मैं आज की बात बताऊं आपको, मैं 10 रुपए का ओसवाड़ का साबुन लाता था 22 पैसे पे धोने के लिए। आज पूछने गया ना तो उसकी रेट पता है कितनी है? 15 रुपए। एकदम से 15 रुपए कोई बढ़ती है क्या? 10 वाला जो ओसवाड़ का साबुन आता था ना, मैं आज लेने गया था 15 रुपए एकदम से। 22 पैसे रुपए उसको काट के। पेट्रोल डीजल के भाव 4 बार तो बढ़ गए हैं इस महीने के अंदर। बढ़ रहे हैं ना पेट्रोल डीजल। चलो पेट्रोल डीजल की तो आप छोड़ो, थोड़े पैसे वाले लोग बड़ी गाड़ियां लाते करते, लेकिन गरीब लोगों का कितनी महंगाई हो रही है। महंगाई से कौन लड़ेगा बताओ आप? सही बात है। हैं? तो हम चाहते हैं अशोक गहलोत जी दोबारा आए भैया जी। भजन लाल क्या कर दिए? क्या किए आप बताओ, क्या किए? कुछ किए क्या? अशोक गहलोत जो भी करे थोड़े बहुत मतलब काम किए, बढ़िया अच्छा किया, लेकिन भजन लाल तो क्या किया? बहुत से बोलते हैं, अभी कौन क्या बोल रहा है, कौन सा नेता किसको गाली दे रहा है, क्या कर रहा है। वैसे बोलता है वो खुले बोलता है, जो भी हाँ हनुमान बेनीवाल जो भी बात होती है खुला बोलता है, क्योंकि वो उल्टे सीधे शब्द बोल देता है जिससे सब लोगों को बुरा लगता है। लेकिन जो भी बात होती है ना खुले बोलता है। लेकिन इसकी जगह अपन को सचिन पायलट आ जाए, 1 नंबर बंदा है, बढ़िया अच्छा काम करता है। अरे यार हनुमान बेनीवाल बढ़िया है, पायलट आ जाए, मतलब वो दोनों में से कोई आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो आ रखा ना ये, इसका तो कोई मतलब नहीं, ये तो नॉर्मल आदमी मानता हूँ मैं इसको। इसकी तो नॉर्मल आदमी बनना ही बड़ी बात है भाई। वो बात सही है, लेकिन आप बताओ क्या कर रहा है? आज 10 दिन के अंदर 10 बार पेट्रोल का भाव बढ़ गया। गरीब आदमी क्या करेंगे? वो 2 रुपये 4 इनका तो काम हो रहा है, अपन तो मर गए ना अपन जैसे। इनकी शायरी सुनते पहले आओ आप बताओ कौन सी शायरी सुना रहे हो? अशोक गहलोत जी के ऊपर ही सुना रहा हूँ शायद। के दुख इस बात का नहीं कि पैर में छाला तो नहीं कोई। के दुख इस बात का नहीं कि पैर में छाला तो नहीं कोई। बड़ा प्रेम ले लो। के दुख इस बात का नहीं कि पैर में छाला तो नहीं कोई। के दुख इस बात का है कि यहाँ देखने वाला नहीं कोई। अगर था ना कोई तो वो था अशोक गहलोत जी, सीएम साहब। हनुमान बेनीवाल वाला और कल मंत्री वाला ऑडियो वायरल हुआ है। वो ऑडियो मैंने देखा भी था सोशल मीडिया पे, लेकिन वो एक माने तो सही
काम कर रहा है हनुमान बेनीवाल, जो इस धरना स्थल पे वहाँ जो दे रखे उसको जाके रात के 1-1:30 बजे तक उन्होंने जो भी जिस मकसद से गए थे वो हासिल करके आए। वहाँ से वो कहीं भी धरना दिए, कहीं भाषा, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, चाहे वो राजनीति में हो चाहे कहीं भी हो। देखो ये बात गलत है, उन्होंने वो बोला वो जो, लेकिन कल एक मंत्री का भी ऑडियो वायरल हुआ था, हाँ एक मंत्री का ऑडियो वायरल हुआ था, तो पुलिस वालों को कुछ कह रहे थे। लेकिन एक दबंग नेता मैं हनुमान बेनीवाल को ही मानता हूँ, जो हर जगह जाने के लिए तैयार रहता है, किसी से डरता नहीं, पीछे नहीं हटता, गरीबों का मसीहा है वो। राजस्थान में भाषा को लेकर जो है चर्चाएं हो रही है, मेन मुद्दों के ऊपर कहीं ना कहीं चर्चा से लोगों का ध्यान हट भी गया है और सरकार भी शायद इसके अंदर कम रुचि रखना चाहती है। इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करने के लिए आज जयपुर के जवाहर सर्कल यानी कि दूसरी ओर पत्रिका गेट जिसके नाम से ये प्रसिद्ध है, ये जगह वहां पर आए थे। लेकिन इस मुद्दे से हटकर कई विषयों के ऊपर हमने लोगों से बातचीत की। उम्मीद करते हैं आपको शायद ये अच्छा लगेगा कि लोग के ओपिनियन क्या है, लोग किस बारे में बात करना चाहते हैं। खासतौर पर उन मुद्दों के ऊपर चर्चाएं होनी चाहिए जहां एक और पेट्रोल डीजल के भाव हैं लगातार बढ़ गए हैं, 1 महीने के अंदर 4 बार रेट बढ़ चुकी है। आम उमन के मुद्दे जहां पेपर लीक जैसे गंभीर विषयों के ऊपर चर्चा, नीट यूजी का पेपर रद्द हो गया है, लोग सुसाइड कर रहे हैं और अपने आप का जीवन है वो लील रहे हैं, उन विषयों के ऊपर भी चर्चा करनी चाहिए। इसके बाद में कई केसेस ऐसे आ गए हैं, सीबीएसई के 12th एग्जाम को लेकर आ गया है, कई बातों के ऊपर अगर बातचीत करें मुझसे विषयों पर तो शायद एक लंबी चर्चा होगी। उन विषयों के ऊपर सरकार को काम करना चाहिए, उन मुद्दों के ऊपर बातचीत करनी चाहिए, ना कि ओछी राजनीति के ऊपर ध्यान देना चाहिए, भले ही वो विपक्ष हो, चाहे सरकार हो या फिर कोई अन्य पार्टी हो। क्योंकि राजस्थान में हर कोई सुर्खियों में रहना चाहता है, भले ही केवल राजस्थान की बात नहीं है, ये ह्यूमन नेचर की बात है कि हर कोई सुर्खियों में रहना चाहता है, लेकिन उसमें अपनी भाषा का स्तर वो कहीं ना कहीं खो दे रहे हैं। एक ऑडियो वायरल हो रहा था 2 दिन पहले, कल जो वायरल हुआ राजस्थान के मंत्री का, जिसमें एक पुलिस अधिकारी को वो कहीं ना कहीं गाली गलौज करते हुए, माँ बहन की गालियां देते हुए नजर उसमें सुनाई दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर जो मुद्दा है वो हनुमान बेनीवाल का, जिसमें मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम को उन्होंने है वो मूर्खाधिराज कह दिया है। तीसरी ओर राजस्थान के अंदर ही हवा महल से विधायक हैं जयपुर के बाल मुकुंद आचार्य, वो गलियों में जाते हैं और वहां पर भी वो ओछी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। खैर ये कोई विषय नहीं है। इसके अलावा शंकर गोरा का एक ऑडियो है वो वायरल हो रहा है, जिसके अंदर वो बातचीत करते हुए कुछ भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्या गलत है, क्या सही है, क्या सही नहीं है, क्या गलत है। मुद्दा केवल इतना ही है कि ओछी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक सभ्य समाज से हम आते हैं और हम परिचय दे रहे हैं राजस्थानी होने का, तो राजस्थान की तो रीत यही कह रही है कि पधारो हमारे देश की रीत जो रखने वाले लोग, जो अगर कोई मेहमान यहाँ पर आता है तो उसकी मेहमान नवाजी में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी जाती। तो ऐसे राजस्थानियों को तो हर कोई दिल से लगाना चाहता है, तो वही लगाव, वही पहलू और वही बात, वही मन और वही विचार सबके सामने रखने चाहिए। खैर आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। सहयोगी जावेद के साथ में मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया टीवी, जयपुर।